Hello students, I am Meena Kumari. Today I discuss your problems related to exercise 13.1, 13.2 and 13.3. तो आपने में से कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम्स सेंड की हैं मेरे को कि इनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो रिवीजन पार्ट में हम आपके जो 13 चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट 100 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 100, तो इनमें से हमने बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अब देखो कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, 2 की पावर 100 है, तो 2 की पावर 100 को आपने कैसे करना है जिससे आपका इजी क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले देखिए हम 100 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। 100 की पावर 2 मीन्स 100 इंटू 100, आपके पास कितना आ गया 10,000। अब आपने 2 की पावर 100 लिखना है। 2 की पावर 100 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स आपने कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करना है 100 टाइम्स, तो नेचुरली बड़ा होगा। जब आप 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 10,000 से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ये 10 की पावर 2 होल पावर 2, तो 10 की पावर आपके पास 4 बन जाता। अब 2 की पावर 100 आपके पास क्या है, 2 जो है 100 टाइम्स है और 10 क्या है 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब 2 की पावर जो 100 है वो ग्रेटर हुआ 100 की पावर 2 से। सो 2 रेज टू पावर 100 इज ग्रेटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट 6 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर 3 बाय में 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 15 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। तो अब देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लास्ट का यूज़ करना है। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, और 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट 4 को भी हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, और 15 को हम कैसे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 2। तो अब देखिए आपने क्या करना है, इन नंबर्स को बिल्कुल अलग अलग कर देना है। कैसे, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3। आप इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते थे, तो 5 की पावर 2 हो जाती, उसका आप होल स्क्वायर ले लेते, तो 5 की पावर 2 मीन्स 5 का स्क्वायर, और उसका होल आपके पास कौन सी पावर है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आपका आंसर आ जाता, तो 5 रेज टू पावर 6 हो जाता। अब नीचे पार्ट पे आइए, 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 6 5 रेज टू पावर 6 3 रेज टू पावर 2। तो अब हम सेम जो पावर वाले नंबर्स हैं उनको, जिनका बेस सेम है, उनको हम सबसे पहले लेंगे। तो ऊपर देखेंगे हमारे पास 2 की जो बेस है वो हमारे पास अकेला एक 2 ही है, तो 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 वाले नंबर्स को ले लेते हैं 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। अब नीचे आइए, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 6 प्लस 6 प्लस 2। अब सभी नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14। अब नीचे आइए, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 14। अब देखिए हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 बाय में 2 रेज टू पावर 4, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4
इंटू 3^14 माइनस 14, 2^0 इंटू 3^0। जिसकी भी पावर 0 हो उसका आंसर क्या होता है 1। अगर यदि पावर में कहा जाता है तो आपने यहाँ तक ही छोड़ देना है क्वेश्चन। अगर यदि कहा जाता है इवेल्युएट मीन्स आपने लास्ट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू राइट करनी है। तो उस केस में 2^0 1, 3^0 मीन्स 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 1 से, तो 1 आंसर आ गया आपके पास। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6, by what number -4^5 be divided so that the quotient may be equal to -4^3। अब आपने ये बताना है कि -4^5 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास जो क्वोशंट आए वो -4^3 आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें नंबर चाहिए उस नंबर को हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर हमने ले लिया x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, -4^5 डिवाइडेड x इज इक्वल टू -4^3। तो -4^5 को x से डिवाइड करें, हमारा क्वेश्चन क्या है -4^3। तो x अब इस साइड पे चला जाएगा और -4^3 यहाँ पे आ जाएगा, -4^3 और x यहाँ पे। अब बेस हमारे पास क्या है, सेम है, तो डिवीजन में क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू -4^5 माइनस 3। सो x इज इक्वल टू -4^2। इट मीन्स -4 into -4, your answer will be x. It means your required number is 16. नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट, 24 बिलियंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो बेटा आप जानते हो 1 बिलियन में हमारे पास कितने मिलियन होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1000 मिलियंस मेक 1 बिलियन। सो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। अब आपके पास 1000 मिलियन तो हमने लिख दिया, तो हमारे पास 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। तो अगर यदि आपने 1 बिलियन में मिलियंस बताने हैं या लैक्स बताने हैं तो आप क्या करेंगे, अब 1 बिलियन में कितना होगा, देखो 1000 मिलियन, उसके बाद मिलियन में हमारे पास कितने लाख होते हैं, 10 लाख। 10 के लिए हमने 10 लाख के लिए 6 जीरोस प्लेस कर दी। तो अब हमने क्या करना, 24 बिलियंस को चेंज करना है। सो 24 बिलियंस इज इक्वल टू 24 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल जीरोस कितनी हैं, 9 जीरोस हैं। तो 3, 6 और 9 जीरोस। अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखिए क्या डिजिट्स आ रहे हैं। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, तो हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेस करना है। तो 2.4 इंटू, अब काउंट करेंगे इसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यू राइट हेयर 10 रेज़ टू पावर 10, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस को, किसका डिस्टेंस, सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड गिवन है, स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो सनलाइट है वो कितना टाइम लेती है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए, उसको टाइम लगता है 8 मिनट्स।
अब सबसे पहले हम 8 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास 480 सेकंड्स आ गए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो स्पीड थी उसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड थे, तो हम टाइम को भी किस में चेंज करेंगे? सेकंड्स में। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स, तो 8 मिनट्स में 480 सेकंड्स आ गए। तो अब हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास देखिए कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और टाइम कितना है? 480। तो सबसे पहले हम 3 को 480 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 10⁸। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1440 हमारे पास आया इंटू 10⁸। तो अब हमने क्या करना है? अगर यदि इसको हम सारे को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता? 1440 और 8 जीरोस हम यहाँ लगा देंगे। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, तो हम कहाँ पे डेसिमल प्लेस करेंगे? इस प्लेस पे। देखिए कैसे बनेगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टेप कहाँ से आया? 10⁸ मीन्स आपने क्या करना है? 1 के साथ 8 जीरो प्लेस करनी है। 1 जीरो तो हमारे पास 1440 में पहले से ही है, तो अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 1.44 इंटू 10⁻, तो हम काउंट करेंगे इस डिजिट के बाद, 1 के बाद जहाँ हमने डेसिमल प्लेस किया उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 11। सो 10⁻11, और डिस्टेंस हमारे पास किस में आएगा? मीटर्स में। तो इस तरीके से हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, एंड दैट्स ऑल।